नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके पास एक बूढ़ा शख्स आया। उसने कहा जी मेरे बेटे ने मुझे मारा है। शायद किसी को याद आ गई हो बात, ये मैंने बड़ी तफसील से सुनाई थी, लेकिन नए लोग बैठे, मौजू से मिल गई तो सुन लीजिए। एक शख्स है, उसने कहा जी मेरे बाप ने मुझे मारा है, तो आप मेहरबानी करके ज़रा हमारे दरमियान फैसला कीजिए, और उसूली तौर पर तो हमारे बेटे को सज़ा मिलनी चाहिए चूंकि मैं प्यो हाँ। तो हज़रत फ़ारूक आज़म मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे आप आए हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ठीक है, प्यो तुसी है हो, अब्बा जी तुसी बिल्कुल हो, लेकिन जब तक फरीकैन दोनों की मैं बात ना सुनूं तो मैं कभी फैसला नहीं कर सकता। आपके बेटे को बुलाना पड़ेगा, फिर फैसला करेंगे क्या मसला क्या है। ठीक है तुसी अब्बा जी हो, लेकिन पुत्र जी ने भी तो काशा पूछिए ना मसला क्या बना। बेटे को बुला लिया, दूसरे दिन बाप भी आ गया, मां भी आ गई, बेटा भी आ गया। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हज़रात। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया कि ये कौन है? कहा जी मेरे माँ बाप। उनसे कहा ये कौन है? कहा जी मेरे बेटे। तसल्ली है? जी हाँ। पक्के हो? हाँ जी। फरमाया बूढ़े से अब बात सुना। उसने कहा जी मेरे बेटे ने मुझे मारा है, बस इससे पूछो। आपने फरमाया हाँ भाई बच्चे सही बता, मारा है? कहा बिल्कुल मारा है। फरमाया अब बता सबब क्यों मारा है। गालते हूं बिचली निकलनी है ना। हजरत फारूक आज़म से कहने लगा जी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं अपनी बात कहूं कि मैंने क्यों मारा है। उसने कहा हजरत मुझे भी पता है कि ये मेरा वालिद है और मैंने इसकी कदर करनी है, ये मेरी माँ है, मैंने इनकी कदर करनी है, ये मेरे ऊपर हक है, पर मेरे बाप से पूछिए इसका भी कोई मेरे ऊपर हक है? कहाँ है हक है? कौन सा? फरमाया सबसे पहले अच्छी मां का इंतखाब करे, दूसरे नंबर पे अच्छा नाम रखे, और तीसरे नंबर पे कुरान की तालीम दे। कुरान की तालीम देना यह भी औलाद का हक है। उसने कहा जी रुकिए भाई फारूक पाक मेरी बात सुन लीजिए, ये मेरा बाप खड़ा है, इससे पूछो मेरी मां का मेरे लिए जिससे मैं पैदा हुआ हूं उस मेरी मां की सूरत हाल क्या, जरा खुद बयान करे। हजरत फारूक आज़म ने फरमाया हाँ भाई बताइए और सच सच बताइए। उसने कहा जी मैं बकरियां चराता था, फुला इलाके में गया तो वहां की एक औरत पसंद आ गई और वहां से ही मैं भगा के ले आया। बाद में फिर जब इस्लाम में आए तो फिर वो निकाह जदीद हो गया, ये मसला है। आपने फरमाया अच्छा। तो फरमाया तूने तो पहला हक ही पूरा नहीं किया। समझ आ रही है जनाब? ऐसी मां का पैदा होने वाला बच्चा क्या जमाने में इज्जत पाएगा? पहली बात ये। दूसरी बात फरमाया कि इसको कुरान की तालीम दी है? उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सका। तो फरमाया शुक्र कर ने तेनू कत्ल नहीं किया। अगर ये कुरान पढ़ता तो इसे कोई बताता ना कि मां बाप के सामने उफ तक नहीं कह सकते। बंदा कह ओह कुरान में है कि यह भी नहीं कह सकते, चे जाए कि बंदा सोटा उठा के मारे। फरमाया जब कुरान पढ़ाया नहीं है तो शुक्र कर इसने कत्ल नहीं कर डाला, अभी तुझे सजा दी है, तूने हक तो इसका दिया नहीं और फिर मेरी अदालत में आए हो। तीसरी बात फरमाया कि इसका नाम क्या रखा है? तो वो कहता है मैं प्यार से इसको हुरी कहता हूं, इसका माना चमगाडर होता है। ऐ जिमें बिल्लू तो सज्जू तो मोटू तो खब्बू तो पता नहीं क्या क्या आते हो कहते हैं ना जी, कालू तो पीलू, इसी तरह उसका भी नाम रखा हुआ था। तो आपने फरमाया अफसोस बूढ़े तुझ पर कि तुमने अपने बेटे का नाम भी सही ना रखा। इसने तीन हक औलाद के तीनों के तूने अदा नहीं किए और अब आ गया कि मुझे मारता है। आपने फरमाया अगर इस्लाम में बूढ़े और औरतों को कत्ल करने का हुक्म ना होता तो मैं तुझे सजा देता, तुमने तो हक ही पूरा नहीं किया है। अब फारूक आज़म ने उस बच्चे से पूछा भाई तुझे मारना ही क्यों सूझा? हजरात गौर फरमाएं, जितने पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, वैसे सारे संजीदा फिक्र लोग हैं, गौर कीजिए। फरमाया मारना ही क्यों सूझा? उसने कहा हजरत मैंने सीखा ही अब्बा से यही था। ऐ सारे अब्बे हुण सा बंद होए बैठे ने, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नाराज नहीं होना भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है जनाब मोहतरम किबला, ये आपकी जिम्मेदारी है, पूरी कीजिए। तो कहा क्या सीखा था अपने बाप से? कहने लगा जी मैं यूं ही वही संभाला ना, तो मेरा बाप चूंकि पहले बता चुका है कि मैं बकरियां चराता था, तो मुझे वही बकरियां चराने के लिए ले जाते थे और मुझे बताते थे फुलां जगह पे चराओगे तो बकरियां मोटी हो जाएंगी, फुलां जगह पे चराओगे तो बकरियां को गोश्त बढ़ जाएगा, दूध बढ़ जाएगा, बकरियां सेहतमंद रहेंगी। जनाब
पहले 3 महीने इतने चराउनियां नहीं, अगले 3 महीने उठे, मुझे तो यही तरीके बताए। कहा अच्छा। फिर कहा एक दिन मैंने आके कहा अब्बा जी ये बकरियां बकरे आपस में लड़ते बहुत हैं, क्या करूं? तो कहा मुझे जो बाप ने सबक दिया था ना, फरमाया जिस वेले भी कोई लड़े ना उसले मुड़ ज्यादा लम्मियां चौड़ियां करने की केड़ी लोड़ है? 2 सोटियां ओनू मारी तो 2 ओनू मारी तो मसला हल हो जाएगा। उसने कहा यही एक सबक मैंने अपने अब्बा जी से सीखा हुआ था। तो मैं जब पिछले से पिछले हफ्ते घर आया ना, बकरियां दूर लेके गया हुआ था, तो मैंने देखा अम्मी अब्बा भी लड़ रहे थे। तो कानून तो फिर मेरे ज़हन में था, डंडा पहले मेरे हाथ में था। तवज्जो तो नहीं फरमाई ना आप। तो कानून अब्बा ने सिखाया था, डंडा मेरे हाथ में था। तो अगली गल मुड़ तुम समझ ही गए हो। मैं 2 अब्बे और जानियां की तो 2 अम्मा और अखे ठंड पैगी, साएं भी गए, मसला भी हल हो गया। दोस्ताने गिरामी, कदर कहने का मकसद यह है जो अपने हाथों से बोया था ना, आज वो काटने का वक्त आ गया था।